शांति 22/1/2024। आज की मुरली चिंतन। आज बाबा ने कहा कि अगर संपूर्ण पावन बनना है तो किसी को दुख नहीं देना और इन कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना, और तीसरा श्रीमत पे चलना है, बाबा की फरमान पे चलना है। आगे बाबा ने कहा अगर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है तो क्या करना होगा? देही अभिमानी बनना होगा। देह अभिमान को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये रुकावट बनता है, और नारायणी नशा होना चाहिए। और बाबा ने कहा कि कैसे बनेंगे, और सर्विस करो। सर्विस से भी बुद्धि हमारी क्या है, पारस बन जाएगी। लेकिन पढ़ाई पर पूरा टेंशन रखना है, क्योंकि पढ़ाई से पता लगता है कि हमें सर्विस कैसे करनी है। बाबा पढ़ाई से पता लगता है हमें। बाबा कहता है कि कोई भी सर्विस करो लेकिन मेरी याद में करो, है ना। मैं बाबा का निमित्त मान के करो, मैं बाबा की सेवा कर रहा हूँ ये मान के करो। तो ऐसे करेंगे तो हमारी बुद्धि क्या है, पारस बनती जाएगी। हम इस वक्त ना नरकवासी हैं ना स्वर्गवासी हैं। इस वक्त हैं हम संगम योगी ब्राह्मण, पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण। हम संगम योगी, ये संगम युग है, ये सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों के, ईश्वरीय बच्चों के सिवाय दुनिया में किसी को नहीं पता है। और हम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पता है कि ये संगम युग है, सभी को नहीं पता है। और मनुष्य को ये भी नहीं पता है कि राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है। रावण राज्य है जहाँ 5 विकार से मनुष्य करते हैं, व्यवहार करते हैं 5 विकारों के अंदर। और राम राज्य है जहाँ 5 विकार होते ही नहीं है, उनके वश होकर मनुष्य कार्य नहीं करता है, इसलिए वो देवता कहलाते हैं। जो वर्णों वाला चित्र है उस पे हम समझा सकते हैं कि परमात्मा आकर ब्राह्मण कब रचते हैं, और उन्हें बता सकते हैं कि अभी ये पुरानी दुनिया है, अभी यहाँ सब क्या है, नरकवासी है। स्वर्गवासी नई दुनिया को कहा जाता है। तो वो अभी ये नरकवासी दुनिया ख़त्म होएगी, फिर स्वर्गवासी दुनिया आएगी। उसमें जाने के लिए क्या करना है, ये ईश्वर पढ़ाई करनी पड़ती है, तब वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो ऐसे कोई वहाँ नहीं जा सकता है। ये रावण राज्य है, यहाँ कर्मों से पता लगता है। रावण को जलाते हैं, इसका मतलब रावण राज्य है। और राम राज्य में रावण को जलाते ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो राम राज्य है। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है, और नई दुनिया में तो ऐसे कोई जा ही नहीं सकता है जब तक परमात्मा आकर ना लेकर जाए। तो इसलिए ऐसे कोई स्वर्ग में नहीं जाता है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाता है वहाँ पर इंसान, ऐसे नहीं जा सकता। गीता में जो अर्जुन दिखाया है वो अर्जुन कौन है? जो ओटे सो अर्जुन, जो इस ज्ञान को समझता है, ईश्वर ज्ञान को, उसको समझ आ गई है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, ये सृष्टि चक्र क्या है, वो कौन है? अर्जुन है वो, जो इस ज्ञान को ओटे, अर्थात समझे कि यस ये सत्य है, इट्स ट्रूथ। मनुष्य ने जो गीता बनाई है उसमें श्री कृष्ण का नाम डाल के क्या कर दिया, गीता को खारी कर दिया है, आटे में नमक डाल दिया है। एक्चुअल में गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा है। और शिव क्या है? भगवान है, जो हमें ज्ञान सुना रहे हैं इस वक्त। ये बेचारे उन मनुष्य को पता ही नहीं है। ये नॉलेज तो बहुत आसान है, लेकिन भगवान पढ़ाते हैं ये भूल जाते हैं, टीचर को भूल जाते हैं, तब ये मुश्किल लगता है। मुख्य विक्रम है पाप है, पाप के फरमान को भूल जाना। पाप का फरमान है मनमना भाव, अर्थात अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। तो ये भूलना नहीं है हमें, हर वक्त अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है, ये शिव बाबा का फरमान है। अगर अपने को आत्मा समझ के कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, पाप होते रहेंगे। इसलिए अपने को आत्मा समझ के कार्य करना है। बाबा कहते हैं मनसा में माया के बहुत तूफान आएंगे, परंतु वो हमें कर्मेंद्रियों से नहीं करना है, क्योंकि पाप कब बनता है, जब हम उसे कर्मेंद्रियों से कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है।
श्री कृष्ण 84 जन्म लेते हैं, शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। और श्री कृष्ण क्या है? सर्वगुण संपन्न देवता है और शिव बाबा पिता है, बाप है। पांडवों के इतने बड़े बड़े चित्र क्यों बनाए हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि बड़ी थी इसलिए बनाए हैं, परंतु उन्होंने शरीर बड़े बना दिए। एक इसका प्रतीक है, उनकी बुद्धि विशाल थी। शरीर विशाल नहीं थे, बुद्धि विशाल थी। हमारी जैसी विशाल बुद्धि किसी की नहीं हो सकती, हमारी ईश्वरीय बुद्धि है। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, तो ये ईश्वरीय पढ़ाई भी क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है। इससे क्या मिलती है? बादशाही मिलती है। इस पढ़ाई उस पढ़ाई से कुछ नहीं मिलता, अल्पकाल का थोड़ा सा सुख मिल जाता है। इस पढ़ाई से 21 जन्म की बादशाही मिलती है। ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। भागवत रामायण आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। लक्ष्मी नारायण, जिसको मनुष्य आज तक पूजते हैं, इतनी उच्च पोजीशन उन्होंने कैसे पाई? उन्होंने भी इतनी उच्च पोजीशन इसी पढ़ाई से पाई है। जो ये पढ़ाई अच्छे से पढ़ता है वो ही पढ़ा सकता है। तो हमें पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना है। अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हम फिर किसी को पढ़ा भी सकते हैं। हमें ऐसे बनना चाहिए कि हम बैज पे भी समझा दें। जो बाबा ने बैज दिए हैं उस पर भी हम दूसरों को समझा सकें। 5000 साल पहले भारत स्वर्ग था। लाखों वर्षों की बात नहीं है, सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। क्या था? भारत स्वर्ग था। और उन्होंने शास्त्रों में क्या लिख दिया? लाखों वर्ष लिख दिए, जबकि लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं है। ये बैज क्या है? ये बैज हमारे लिए गीता है, इसमें ही सारी पढ़ाई है। तो ये हमें लगा के रखना है ताकि किसी को समझा सकें। हमें गरीबों को इस भक्ति मार्ग की जंजीरों से निकालना है। हम समझाते रहेंगे उनको तो उनमें से अपने आप निकलते रहेंगे जो देवकुल के होंगे। अगर हम शिव के भक्त और देवताओं के भक्तों को समझाएंगे तो वो जल्दी समझेंगे। जो ये ईश्वरीय पढ़ाई अच्छे से पढ़ते हैं उनके चलन से पता चल जाएगा कि ये कितना पढ़ते हैं। तो हमें ध्यान देना है, संग सोच समझ के करना है। संग ऐसे बच्चों का करना है जो पढ़ते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन रिगार्ड सभी को देना है। ब्राह्मण परिवार के सभी बच्चों को हमें रिगार्ड देना है। और लेकिन जिनकी चलन अच्छी नहीं है उनसे दूरी बना के रखना है। आज का वरदान है, योग करने और कराने की योग्यता के साथ प्रयोगी आत्मा भाव। व्याख्या है वरदान की। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार है ना? इसमें होशियार है सब। तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। तो हमें अब इनका प्रयोग भी करना है, खुद भी प्रयोग करना है और परिवर्तन करना है अपने संस्कारों को, और दूसरों को भी प्रयोग करवा के उनको भी अपने संस्कारों परिवर्तन करने का बताना है। तो पहले खुद पे प्रयोग करना है। जैसे बाबा ने पहले मुझे अपने पे प्रयोग करना सिखाया, मैंने अपने पे प्रयोग किया। मैंने अपने बहुत सारे जो बुरी आदतें थे वो छोड़ी है इससे, और बहुत सारे संस्कार मैंने परिवर्तन किए हैं और धीरे धीरे हो भी रहे हैं। जैसे क्रोध है वो शांति में परिवर्तन हो रहा है। और जैसे जो ऐसे अपने को देखना है, अपने को प्रयोगी बनाना है। अहंकार किस में परिवर्तन हो रहा है? ज्ञान में परिवर्तन किया मैंने। अहंकार को धीरे धीरे ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है। और जो काम वासना थी वो किस में परिवर्तन हो रही है? ह्यूमिलिटी में परिवर्तन है, मानवता में परिवर्तन हो रही है। तो जैसे मैंने प्रयोग करके मैं अपने संस्कारों को परिवर्तन कर रहा हूँ, वैसे हमें दूसरों को भी करवाना है, उसका प्रयोग करके बताना है उनको। क्योंकि अभी इस प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हो। तो मैं जैसे बताया कि मैं यहाँ तक प्रयोगी बना और कर रहा हूँ और परिवर्तन भी हो रहे हैं। क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संस्कार की रचना की नींव है। तो हमारे श्रेष्ठ संस्कार होंगे तभी श्रेष्ठ संसार आएगा, उसकी रचना की नींव है ये। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत वही पड़ी है। तो इस नींव को हमने, संस्कारों की नींव को मजबूत करना है। आज का स्लोगन है, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती है।
तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवी बनना है। इसको प्रयोग में लेके आना है, ज्ञान को प्रयोग में लेके आएंगे, उससे हमें अनुभव मिलेगा। अनुभव मिलेगा तो उससे क्या होगा, वायुमंडल है उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा अगर हमें एक बार उसका अनुभव हो गया है तो। अब आज क्या है, योग डबल लाइट फरिश्ता योग में क्या अभ्यास करना है। सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किलों को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं, मेरा नहीं तो निर्विघ्न। तो अपना कुछ है ही नहीं, सेवा बाबा की है, सब कुछ बाबा का है। कौन करा रहा है, बाबा करा रहा है, मैं कौन हूँ, निमित्त हूँ। सारा बोझ बाबा पे रखना है तो क्या हो जाएंगे हम, डबल लाइट बन जाएंगे और निर्विघ्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।